तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, कुछ ना मांगू, कुछ ना चाहूं, बिन मांगे सब मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora rabasakuro lobasir, ora labasir rebe. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ora laba sakari ara laba shakari ara laba सेर रबा सौरा लमा sakara laba। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने खुदावन पूरे साल हमें संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हमारे फेस्टिवल में, हमारे त्योहार में प्रभु, बड़े दिन के समय में प्रभु आपका बड़ा हाथ हम पे बना रहा। नए साल में हम प्रवेश करने पर धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर हम इस साल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा प्रभु जो कुछ भी आप हमें सिखाने पर है, बताने पर है, हमारे अंदर डालने पर है प्रभु यीशु मसीह, हम उन सब चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार है। हमारी मदद करिए बाप, मदद करिए यीशु, मदद करिए पवित्र आत्मा। ओ रलबा सिक्कर या रलबा शिक्कर रलबा सिक्कुर रलबा बरडबा तू रलबा। प्रभु हमसे बातें करिए प्रभु। आगे के सेशन को, नेम्स ऑफ गॉड के सेशन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है नए साल में। सबसे पहले तो सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा, सही सलामत रखा, और साल का ये पहला जूम मीटिंग हम लोग आज 16 जनवरी को नेम्स ऑफ गॉड के सेशन के द्वारा शुरू कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप स्टेटस, या जो लोग कनेक्टेड इन क्राइस्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप बराबर आप ग्रुप चेक करते रहिए, व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहिए। फ्राइडे की जो हमारी फास्टिंग प्रेयर है, सैटरडे को लास्ट ट्रम्पेट का जो सेशन है, मंडे होली स्पिरिट सेशन, वो उसी तरीके से होते रहेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर चेंज हो तो वो हम पहले ही से बता देंगे, पर हमारी कोशिश है और प्रभु सामर्थ्य दे, ताकत दे, आपकी दुआएं साथ में बनी रहे, ताकि हम 2024 में भी अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स को बराबर उसी तरीके से करते रहें और एक डिग्री और ऊपर लेकर इन इबादतों को जाने पाए। बल्कि हम लोग नहीं कर सकते, पर परमेश्वर इस काम को कर सकता है। हालेलुया। सो जो नेम्स ऑफ गॉड की सीरीज है, उसमें आज 5वां नाम हम लोग लेकर चल रहे हैं। इससे पहले 4 नाम कर चुके हैं हम लोग, और आज 5वां नाम पे हम लोग स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे। एन्न कोरे, सापनत पाने, एताएल रोई और शिलो, ये 4 नाम हम लोग खुदावंत के पहले पढ़ चुके हैं। ये नाम का मतलब समझ चुके हैं। ये नाम किस तरीके से हमें क्या सिखाते हैं, हमें कैसे बरकत देते हैं, हम जान चुके हैं। जो नाम आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी स्टडी, और आपको एक बात बता दूं, ये नेम्स ऑफ गॉड का एक एपिसोड पूरा एक में कंप्लीट होगा। जैसे सेकंड कमिंग का टीचिंग सेशन हम आगे बढ़ाते हैं और होली स्पिरिट आउटपोरिंग सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, पर ये एक सेशन अपने में पूरा रहेगा। तो अगर हमने एक एपिसोड मिस कर दिया तो मतलब एक नाम हम मिस कर गए हैं। इसको हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक ही टर्न में इसको खत्म करें। इसीलिए नेम्स ऑफ गॉड के सेशन में छोटी वर्शिप हम लोग रखते हैं, ताकि मेन हम फोकस टीचिंग पे हम लोग करने वाले हो सके। सो एक बार फिर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब जितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई अगर नया है, कोई पहली बार जुड़ा है, सो गॉड ब्लेस यू, खुदा बहुतायत से आपको बरकत दे। जो लोग पुराने लोग हैं, जो पिछले साल 2023 में जुड़े रहे, फिर से जुड़े हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, प्रभु आपको आशीष दे। सो बाइबल यहां पर बताती है, जिक्र क्या है, किस्सा क्या है, जो हम नाम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा आपको मैं पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड आपको समझा दूं, ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आए।
दाऊद और शाऊल जो है आपस में लड़ रहे हैं। दाऊद और शाऊल की सेना, बल्कि मैं कहूं शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे पड़ा है, दाऊद को मारने के लिए तुला पड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मर्जी शाऊल पर से हट गई है और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है ताकि इजराइल का बादशाह दाऊद बने। तो शाऊल ऑलरेडी जो बादशाह है वो कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि उसके रहते हुए राज्य दूसरे के हाथ में चला जाए। और इसलिए शाऊल लगातार बार बार लगा हुआ है कि किस तरीके से दाऊद को मार दे ताकि उसका राज्य बना रहने वाला हो सके, उसका दबदबा, उसका दमदमा बना रहे। तो पहला सैमुएल और उसका 23 बाब, मैं फिर से एक बार बता दूं, जो लोग बाइबल्स लेकर बैठते हैं, नोट्स बनाते हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बरकत दे। एक दिन मैं बताऊंगा आपको कि ये नोट्स बनाना भी ये बाइबल बाइबल में लिखा है और ये परमेश्वर की ओर से। जब हम नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, आयतें लिखते हैं, मेडिटेट करते हैं, ये खुदा की तरफ से है। आगे आपको किसी सेशन में मैं बताऊंगा, पर जरूर से मैं इनकरेज करना चाहूंगा आपको कि नोट्स बनाएं, लिखें, बाइबल लेकर बैठे और फॉलो करते रहें। चाहे वो आज का सेशन हो, चाहे वो सैटरडे सेकंड कमिंग हो, चाहे वो होली स्पिरिट का सेशन हो, जरूर से आप लिखा करें और बाद में उस पर ध्यान दिया करें, बहुत खुदा आपको बरकत देगा। तो पहला सैमुएल 23:14, पहला सैमुएल 23:14, देखिए यहां क्या लिखा है। लिखा है, जब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया। हालेलुया। प्रतिदिन, मालूम शैतान हर पल, प्रतिदिन, हर समय चाहता है किस तरीके से हमें पकड़ ले, हमें बर्बाद कर दे, कोई बीमारी दे दे, कोई दुख दे दे, कोई टेंशन दे दे हमें, कोई डिप्रेशन दे दे, कुछ गलत काम हमारे जीवन में कर ले, कोई गलत विचार आ जाए, कोई गलत आदत आ जाए, कोई गलत बात हमारी जुबान से निकल आए, कुछ भी करके वो हमें परेशान करना चाहता है, फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, इरिटेट करना चाहता है। यहां शाऊल को हम समझ लें शैतान और उसकी सेना, और दाऊद को हम समझ लें प्रभु का जन या प्रभु यीशु मसीह या एक धर्मी व्यक्ति। तो लिखा है, शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा परंतु परमेश्वर ने उसे यानी दाऊद को उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। इसका मतलब साधारण एक शब्द में अगर मैं आपको या एक सेंटेंस में अगर समझाऊं, शाऊल प्रतिदिन दाऊद को मारने के लिए, घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको, उसके दिमाग को खराब करने के लिए उसे खोजता रहा। लेकिन परमेश्वर हर समय दाऊद को छुड़ाता रहा, बचाता रहा, निकालता रहा, संभालता रहा। हालेलुया। यही काम शैतान हमारे जीवन में भी करना चाहता है। हर पल इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, हमें परेशान करता है, हमें दुखी करना चाहता है ना, हमें हमें मुसीबतों में डालना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो दाऊद के प्रति वफादार था वही हमारे प्रति वफादार है। वो हमें क्या करेगा? वो हमें हर समय बचाता रहेगा और उसके हाथ में पड़ने नहीं देगा। देखिए, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। इस समय यहां पर किस्सा क्या है कि दाऊद आगे आगे भाग रहा है शाऊल से बच के, और शाऊल उसके पीछे पड़ा है कि उसको पकड़ ले और उसको मार दे। हुआ क्या? पहला सैमुएल उसके 23 बाब और उसकी 26वीं आयत से नोट कर लीजिएगा। पहला सैमुएल उसका 23 बाब और उसकी 26वीं आयत। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। शाऊल पहाड़ की एक ओर था और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ के दूसरी ओर था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। अब शाऊल जल्दी जल्दी जा रहा था, दाऊद जल्दी जल्दी जा रहा था, और शाऊल दाऊद को पकड़ने के लिए क्या कर रहा था? स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा था, घेरा बना रहा था, योजना बना रहा था। यही काम शैतान भी करना चाहता है, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी योजनाओं के साथ में हमारे जीवन में अटैक करना चाहता है, हमें घेरना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं
कि 2024 में शैतान ने बड़ी प्लानिंग करके रखी है वो किस तरीके से हमको और आपको, खुदा के लोगों को, हमको और आपको विचलित करे, बेचैन करे, परेशान करे, इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे, मुसीबत में डाले। लेकिन खुदावंद हमें क्या करता रहेगा? हमें पहले की तरह बचाता रहेगा। हालेलुया। वो हमें पहले की तरह निकालता रहेगा, वो हमें पहले की तरह संभालता रहेगा, वो पहले की तरह छुड़ाता रहेगा। तो बड़ी प्लानिंग के साथ शाऊल दाऊद को घेर कर पकड़ने और मारने के लिए आ रहा है। 27वीं आयत देखिए, अचानक से एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा, क्योंकि पलिश्तियों ने तेरे देश पर चढ़ाई कर दी है। कहीं से एकदम से एक दूत आया। अब देखिए, परमेश्वर की ओर से बचाव देखिए, परमेश्वर की ओर से रेस्क्यू देखिए, परमेश्वर की ओर से प्लानिंग या हेल्प देखिए, मदद देखिए। एकदम से कहीं से एक दूत आया और वो शाऊल के पास आया और शाऊल से कहने लगा, सुनो, वापस लौट लो, क्योंकि फलिश्तियों ने देश पर क्या कर दिया है? देश पर चढ़ाई कर दी है। अब देखिए 28वीं आयत, ये सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिश्तियों का सामना करने को चला गया। अब देखिए, जो दाऊद का पीछा कर रहा था, अचानक से परमेश्वर ने एक एक गड़बड़ी शाऊल के पास भेजी, अचानक से उसके प्लान को बेकार किया, अचानक से उसकी सारी योजना को असफल कर दिया और दाऊद का पीछा छोड़कर शाऊल अपनी जान बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। व्हाट अ प्लान ऑफ गॉड! क्या योजना परमेश्वर ने बनाई अपने बंदे दाऊद को बचाने के लिए, अपने बंदे दाऊद को, जो धर्मी व्यक्ति था, उसकी हिफाजत करने के लिए। किस तरीके से दाऊद को खुदा ने सफाई के साथ यहां से बचा कर निकाल लिया। अब सुनिएगा, जो मेरा आज का नाम है, जिस पर हमें मेडिटेट करना है, ध्यान देना है, इस कारण उस स्थान का नाम थोड़ा सा टफ है बोलने में, पर मैंने बड़ा प्रैक्टिस करी है इसको, इस नाम को बोलने की, और आप भी इसको बोलिएगा। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हमन हलकोत पड़ा। सेला हमन हलकोत, सेला हमन हलकोत। ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, ये है ना, आप देखिएगा हिंदी में जो नाम है और उसके बाद इंग्लिश में जो नाम है। सेला, आज जो नाम की हम स्टडी करेंगे, गॉड इज माय सेला हमन हलकोत। मेरा परमेश्वर मेरा सेला हमन हलकोत है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है। ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देखिएगा। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, हिंदी में ये देखिए, सेला हमन हलकोत, पहला सैमुएल 23:28। उस जगह का नाम, उस स्थान का नाम सेला हमन हलकोत पड़ा, जहां परमेश्वर ने दाऊद को बड़ी खूबसूरती के साथ शाऊल के पंजों से, शाऊल के हाथ से बचा लिया। ठीक है, अब देखिए, कोई अगर इंग्लिश में लिख रहा है तो इंग्लिश नाम मैं दे रहा हूं। ये देखिए, नोट करिए, इंग्लिश नाम सेला हमन हलकोत, सेला हमन हलकोत। नोट कर लीजिएगा, आप ना स्क्रीन पे भी इसको लगा सकते हैं। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो परमेश्वर का नाम सेला हमन हलकोत। ठीक है, नोट कर लिया आपने? राइट। सेला हमन हलकोत का मतलब क्या है? फिर वहां स्टार लगा है। मेरी बाइबल में, अगर आप भी वही बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन वाली बाइबल पढ़ रहे हैं, स्टार लगा है और नीचे लिखा है बच निकलने का ढंग, बच निकलने का ढंग। द वे द लॉर्ड विल सेव यू। हालेलुया। द वे द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट यू। मालूम, ये दाऊद एक तरफ है एक चट्टान पे, और शाऊल दूसरी तरफ है दूसरी चट्टान पे, और परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद की तरफ नहीं आने दिया। अचानक से एकदम से शाऊल के कैंप में गड़बड़ी डाली, कोई आया और कहने लगा, जा, तेरे तेरे राज्य में पलिश्तियों ने चढ़ाई कर दी, और शाऊल दाऊद को छोड़कर पीछे भाग गया। और खुदावंद ने यहां क्या किया? गॉड प्रोटेक्टेड डेविड एंड हिज पीपल। और ये चट्टान का नाम, ये पहाड़ी का नाम जिस पर दाऊद था, उसका नाम पड़ा द रॉक ऑफ पार्टीशन, द रॉक ऑफ एस्केप, द रॉक ऑफ डिवीजन, यानी बचा लेने वाली चट्टान। हालेलुया। सफाई से निकाल लेने वाली चट्टान, द रॉक ऑफ एस्केप, बच निकलने का ढंग। तो देखिएगा, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, देखिए सेला हमने हलकोत की इमेज देखिएगा, ये रॉक देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए द रॉक ऑफ डिवीजन। परमेश्वर ने दाऊद और दाऊद के जनों को और शाऊल के जनों को बिल्कुल अलग कर दिया, बीच में पार्टीशन कर दिया। परमेश्वर ने बीच में रॉक को या चट्टान को
परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को, अपने लोगों को बचा लिया कि शाऊल बर्बादी, तबाही, परेशानी, दिक्कत दाऊद और दाऊद के जनों के पास नहीं आ पाई। हालेलुया। बच निकलने का ढंग, मेरा परमेश्वर, हमारा खुदावंद हमारे को बचा के निकालने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ रॉक ऑफ एस्केप, गॉड इज द रॉक ऑफ डिविजन, गॉड इज अ रॉक ऑफ पार्टीशन। हमारा खुदावंद सफाई से हमको क्या कर लेगा, हमें हमारी परेशानियों से, हमें हमारी बीमारियों से, हमें हमारे फाकाकशी से, हमें हमारी तकलीफों से, हमें हमारी दिक्कतों से, हमारी उलझनों से निकाल लेगा। हालेलुया। आज कोई समस्या लेकर अगर आप हैं, कोई परेशानी लेकर अगर आप बैठे हैं, कोई तकलीफ लेकर अगर आप बैठे हैं, कोई मुसीबत लेकर अगर आप बैठे हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका खुदावंद आपको बचा के निकाल लेने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो बीमारियों से निकाल लेगा, वो कर्जे से निकालेगा, वो उलझनों से निकाल लेगा। जब आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आएगा, वो वहां से निकाल लेगा। जब आपके शत्रु आपके पीछे होंगे, आपको झपट्टा मार के शत्रुओं के बीच से बचा लेगा। वो शत्रु के खेमे में गड़बड़ी डाल देगा, शत्रु उल्टे वापस लौट जाएंगे और खुदावंद आपको बचा के निकाल लेगा। मेरा खुदावंद मेरा सेला हल में हलकोत है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा सेला हम में हलकोत है। माय गॉड इज माय पार्टीशन, माय गॉड इज माय रॉक ऑफ डिवीजन, माय गॉड इज माय रॉक ऑफ एस्केप। मेरा खुदावंद मुझे बचा लेने वाला प्रभु है। आज मैं बात कर रहा हूं 2024 का पहला सेशन और शुरुआत कर रहा हूं, और आपको बताना मांगता हूं, इस शैतान ने आपके आपके घराने, आपके परिवार के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, आपका खुदावंद जो सेला हम हलकोत है, वो आपको बचा के निकाल लेगा। वो आपको और मुझे छुड़ा लेगा, आपको और हमको बचा लेगा। शत्रु का एक तीर भी हम पे ना चलने पाएगा, क्योंकि मेरा खुदावंद रॉक ऑफ पार्टीशन है। वो मुझको और मेरे शत्रुओं को अलग अलग कर देगा। हालेलुया। कोई हमारे पास नहीं आने पाएगा, कोई दुख हमारे डेरे के पास नहीं आने पाएगा, कोई बला नहीं आने पाएगी, कोई मुसीबत नहीं आने पाएगी, बिकॉज गॉड इज माई रॉक ऑफ डिविजन, ही इज माई रॉक ऑफ एस्केप। मेरे बचाव का ढंग आसमान के खुदा के हाथ में है। वो कैसे मुझे बरकत देगा, वो कैसे मुझे संभालेगा, वो कैसे परिस्थितियों में मुझको निकाल लेगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका सेला हमन हलकोत, वो आपको बचा लेगा। उसने दाऊद को कितनी खूबसूरती के साथ में, बार बार शाऊल ने कोशिश करी, उसको घेरने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, उसको गिराने की कोशिश करी, उसको बर्बाद करने की कोशिश करी, बार बार उसके पीछे आया, पर हर बार परमेश्वर दाऊद को निकालता रहा, हर बार परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा, हर बार परमेश्वर दाऊद को छुड़ाता रहा। आज आपको बताना मांगता हूं, कोई अगर कोई कर्जे में है, अगर किसी को कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, जीवन के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जो समझ नहीं आ रहा है रास्ता किधर जाएगा, कहां फैसला लूंगा, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आपका सेला हम हलकोत, आपका यहोवा परमेश्वर, वो आपके लिए उपाय लेकर आएगा, वो बचा के ले जाएगा। ऐसा ढंग, इसका मतलब है बचा के निकाल लेने का ढंग, आपको बचाने का तरीका परमेश्वर के पास है। मेरे को मेरे परेशानियों से निकालने का तरीका मेरे परमेश्वर के पास है। मेरे को नया रास्ता दिखाने का तरीका मेरे परमेश्वर के पास है। मेरा परमेश्वर मेरे छुटकारे की, मेरे बचाव की चट्टान है। मेरा परमेश्वर मेरे उपाय की चट्टान है। मेरा परमेश्वर वो मेरे और मेरे शत्रुओं के बीच में आ जाने वाली चट्टान है और मुझे छुड़ाने वाली चट्टान है। हालेलुया। आज थोड़ी देर के लिए हम लोग बाइबल से उन उदाहरणों को, ढेर सारे उदाहरण मेरे सामने आए, पर कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरे नहीं बता सकता हूं। इतना बाइबल भरी हुई है उन तरीकों से, जिन तरीकों से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने लोगों को छुड़ा लिया, अपने लोगों के श्रापों को तोड़ दिया, अपने लोगों को शत्रुओं से बचा लिया। बहुत से तरीके, पर कुछ तरीके और रेफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। पर जान लीजिए, जो नाम आज हम स्टडी कर रहे हैं वो सेला हम हलकोत है, जिसका मतलब खुदावंद अजीब ढंग से अपने लोगों को निकाल लेता है। हालेलुया। खुदावंद अजीब ढंग से अपने लोगों को छुड़ा लेता है। परमेश्वर अजीब तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेला हमन हलकोत, सेला हमन हलकोत। हमारा परमेश्वर हमारे बचाव की, हमारे छुटकारे की चट्टान है। मेरे को बचा के निकालने का ढंग, मुझे सुरक्षित रखने का ढंग, मेरे शत्रुओं से मुझको बचाने का तरीका मेरे खुदावंत के पास है। पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं और देखिए, अजीब तरीकों से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाल लिया। निर्गमन 14, निर्गमन 14,
जहां सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से परमेश्वर ने जब जब पीछे मिस्र की सारी सेना आ रही और सामने लाल समुंदर है, और लिखा है लोग मूसा की अगुवाई में कुड़कुड़ाने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। देखिए रास्ता बंद है, सामने लाल समुंदर और पीछे मिस्र की सारी सेना, सारी फौज अपनी ताकत के साथ 600 रथ जैसा बाइबल बताती है, और अपनी सारे बल दल के साथ में निहत्थे इजरायलियों पर जो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं चढ़ाई कर दी। पर बाइबल बताती है लोग तो बुड़बुड़ाने लगे, लोग तो कुड़कुड़ाने लगे, और मूसा खुदा की दुहाई देने लगा, मूसा परमेश्वर को पुकारने लगा। पूरे निर्गमन 14 में इस बात का जिक्र है, गॉड डिवाइडिंग द रेड सी, परमेश्वर ने किस तरीके से लाल समुंदर को विभाजित किया। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, जो लाठी तेरे हाथ में है उसको आगे बढ़ा। और तब बाइबल बताती है मूसा ने उस लाठी को जब आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, लाल समुंदर दो भाग में डिवाइड हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जहां रास्ता नहीं है परमेश्वर वहां रास्ता बनाता है। हालेलुया। बच निकलने वाला, हमें बचा के निकाल लेने वाला परमेश्वर है। जहां आपको उपाय नहीं समझ में आएगा, जहां आपको ऑप्शन नहीं समझ में आएगा, यहां से कैसे रास्ता निकल सकता है, वहां खुदावंद रास्ता बना लेगा। और खूबसूरती के साथ में परमेश्वर ने अरे भैया लाल समुंदर को, पानी को अगर इधर उधर करा भी है तो भी लोग कैसे उस पानी में निकल जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि समुंदर दीवार बन के खड़ा हो गया और सूखी भूमि आ गई, जमीन सूख गई, दलदली जमीन नहीं थी, और परमेश्वर अपने लोगों को रातों रात मिस्रियों से बचाकर और लेकर चला गया। हालेलुया। उसका बचाने का ढंग क्या है, निराला है। सेला हल्म हल्म हलकोत, सेला हम हलकोत हमारा परमेश्वर है। और मूसा ने और इजरायलियों ने सबसे पहले बच निकलने के इस ढंग को देखा, लाल समुंदर को चीर कर, पानी रास्ता बनाकर, वो पानी जो बर्बाद कर सकता था वो दीवार बनकर खड़ा हो गया, उसने प्रोटेक्ट करा। वो पूरी रात जब खुदा के लोग सूखी जमीन से जा रहे तो फिरौन की सेना नहीं आ पाई पीछे, क्योंकि आग का खंभा परमेश्वर ने ला के पीछे खड़ा कर दिया और फिरौन और उसकी सेना नहीं आ पाए। और खुदा अपने लोगों को किस तरीके से बचा कर लेकर चला गया। वो मेरा सेला हम हलकोत है, वो परमेश्वर मेरे को बचा के निकालने वाला परमेश्वर है। जहां मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, जहां मुझे तरीका नहीं समझ में आ रहा है, मेरा खुदाबंद वहां मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। गॉड डिवाइडिंग द रेड सी, एक्सोडस 14 सबसे पहला उदाहरण। निर्गमन 14 जहां परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, और जहां रास्ता नहीं था वहां बचा के कैसे कोई सोच नहीं सकता, मूसा को भी नहीं मालूम जब लाठी ऊपर कर रहा है क्या होगा, पर कैसे खुदावंद अपने लोगों को बचा कर लेकर चला गया, क्योंकि वो हमारा सेला हमने हलकोत परमेश्वर है। पहला सैमुएल 23-28 में जहां इस बात का जिक्र है, अगर किसी ने लेट ज्वाइन करा है, हम आज उसका जो नाम की स्टडी कर रहे हैं वो है सेला हमन हलकोत। दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण पहला सैमुएल 17 बाब, डेविड वर्सेस गोलायत एंड द फिलिस्टीन्स, दाऊद का सामना जाति जूलियत और फिलिस्ती सेना से। पहला सैमुएल 17 बाब। आपको तरीका मालूम है ना, 40 दिन और रात तक वो फलिस्ती निकलता रहा और परमेश्वर की सेना को ललकारता रहा। उसमें शाऊल जो है इस समय बादशाह है, दाऊद के 3 बड़े भाई भी सेना में है, और कोई उससे लड़ नहीं पा रहा है, और ये निकल रहा है, इसकी ढाल सामने कोई और लिए रहता था, ये इतना बलवान था जाति जूलियत, और रोज निकल के परमेश्वर के लोगों को चुनौती दिया करता था, चैलेंज करा करता था, क्या इजराइल में कोई मर्द है जो मुझसे 1 to 1 यानी डुएल, जो आमने सामने मुझसे मुझसे लड़े, और कोई नहीं लड़ पा रहा। पर बाइबल बताती है वहीं दाऊद आया, अपने भाइयों का हाल खबर लेने के लिए आया। पापा ने भेजा था, कहा जाओ अपने भाइयों का हाल खबर ले लो, जो फौज में थे उनको कुछ खाना वाना दे दो। जब दाऊद वहां पहुंचा और अपने भाइयों से बात ही कर रहा था कि लिखा है जाति जूलियत पहले की नहीं निकला और फिर से परमेश्वर के लोगों को जैसे ललकारता था वैसे ललकारने लगा। तो दाऊद ने जब देखा तो दाऊद ने कहा ये खतना रहित पलिश्ती होता कौन है कि खुदा के लोगों को ललकारे। और तब दाऊद कहने लगा मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। तो दाऊद को बादशाह के पास ले गए कि भैया ये जवान कह रहा है मैं लड़ूंगा। तो बादशाह ने अपने कपड़े पहना दिए, शाऊल ने, हमें मालूम है, पर उसने जब पीतल का टोप और कवच और दुनिया भर की चीजें पहनी, उसको पहन के चला ही नहीं गया। तो उसने वो सब चीजें क्या कर दी, वो सारी चीजें उतार दी। और फिर बाइबल बताती है उसने अपना गोफन और अपना झोला, उसमें 5 चिकने पत्थर नाले से उठाए और उन्हीं को लेकर जाति जूलियत का सामना करने के लिए दौड़ा।
और जब जाति जूले दूसरी तरफ ललकार रहा था तो कहने लगा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और आप देखिएगा उसने एक पत्थर अपने झोले में रखा और झोले में से निकालकर उस एक पत्थर को मारा, वो उसके माथे में गड़ गया जाति जूलत के, वहीं वो गिरा, धराशायी हुआ। दौड़ के गया, उसी की तलवार निकाल के सीने पे चढ़ के उसी की तलवार से उसका सर अलग कर दिया। और लिखा है ये देख कर सारी पलिश्ती सेना में खलबली मच गई और सारी पलिश्ती सेना भाग खड़ी हुई। एक पत्थर से, एक गोफन से, एक नन्हे से लड़के से जो इतना छोटा और इतना इनसिग्निफिकेंट था कि उसके भाई कह रहे तमाशा मत करो यहां पे, शाऊल कह रहा तू तो लड़का है और वो लड़प्पन से योद्धा है, पर ये छोटा सा लड़का दाऊद ने किस तरीके से एक पत्थर और गोफन के द्वारा, आप देखिए यहां परमेश्वर ने इजरायलियों को उस भयंकर पलिश्ती सेना जिनका चैंपियन गोलायत था, किस तरीके से एक छोटे से लड़के के द्वारा और कैसे गोफन और पत्थर के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या फतह दे दी है ना। गॉड हैज मिस्टीरियस वेज। आज मैं बताना यही मांगता हूं, हमारा परमेश्वर जिसका नाम सेला हमन हलकोत है, हमारा परमेश्वर उसके पास अजीब तरीके हैं हमें निकालने के लिए, बीमारी से निकालने के लिए, क्राइसिस से निकालने के लिए, पैसों की तंगी से निकालने के लिए, बर्बादी से निकालने के लिए, मुसीबतों से निकालने के लिए अजीब तरीके हैं परमेश्वर के। उसने दाऊद को निकाला, उसने पलिश्तियों, उसने इजराइल की सेना को पलिश्तियों के खिलाफ अद्भुत तरीके से निकाला। उसने, मूसा ने हाथ बढ़ाया, पूरा लाल समुद्र विभाजित हो गया एंड देयर वाज अ वे आउट, बच निकलने का ढंग है ना। किस तरीके से आसमान के खुदा ने किया, वही परमेश्वर आज भी सेला हम हलकोत है, वो मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया, वो मेरे लिए भी करेगा। ही विल डू फॉर मी ऑल्सो, वो मेरे लिए भी। आज का जो नाम है उस नाम से खुदावंत की सामर्थ को मांगे, वो नाम की ताकत और कुवत को मांगे, उस नाम की बरकत को मांगे। जब हम सीख रहे हैं प्रभु सेला हमने हलकोत, तू मेरे लिए उपाय कर, प्रभु तू मेरे लिए इंतजाम कर। खुदावन वापस मानी, खुदावन मैं अपनी परेशानियों से, मैं अपने कर्जों से, मैं अपनी बीमारी से, मैं अपने उन प्रॉब्लम से जिनसे घिरा हुआ हूं, मेरे शत्रु जो मेरे चारों तरफ है, उनसे बच के निकलने वाला हो सकूं परमेश्वर। गलत संगति से तू मुझको निकाल ले प्रभु, गलत गलत बातों से मुझे निकाल ले प्रभु। खुदावन तू सेला हमने हलकोत परमेश्वर है। तीसरा, दूसरा इतिहास 20 बाब, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, यहोशापात और शत्रुओं की सेनाएं। आपने बाइबल में पढ़ा है, मैं बिल्कुल सिंपल वाले एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जिनको आपने कितनी बार पढ़ा है और आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा। दूसरा इतिहास 20 बाब, यहां बाइबल बताती है यहोशापात और उसके के विरोध में, यहोशापात यहूदा का राजा है, यह है ना, ये यहूदी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इनके खिलाफ दूसरा इतिहास 20 बाब में अम्मोनी, मोआबिया, अन्य मुनियों ने चढ़ाई करा, अटैक कर दिया। तो मालूम, आपको मालूम है जब ये लोग मंदिर, जब ये लोग खुदा के घर में गए और दुआ करने लगे तो एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरा और वो कहने लगा, सुन यहोशापात और यहूदा के लोगों, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना ना होगा और तुम खड़े होकर अपनी यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। हालेलुया, सेला हमने हलकोत, तू खड़े होकर खुदावंद की ओर से अपने छुटकारे को देखना, अपने बचाव को देखना। और तब मालूम प्रभु ने तरीका क्या बताया, ढंग क्या बताया बचाव का। परमेश्वर ने कहा तू कल सुबेरे लड़ाई करने के लिए जाना और जो हथियार बंद लोग हैं, जो आर्म्ड सोल्जर्स हैं, उनके आगे आगे गीत गाने वालों को लेकर जाना। और वो क्या गीत गाते हुए जाएं, दूसरा इतिहास 20 बाब में आप ये पूरा किसके घटना पढ़ लीजिएगा। दूसरा इतिहास 20, क्या गीत गाते हुए जाएं, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो गीत गा रहे थे, जब वो गीत गाने लगे, क्या गीत गाने लगे, द लॉर्ड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब वो गीत गाने लगे तो यहोवा ने, परमेश्वर ने जिन जिन रास्तों से वो यहोशापात के खिलाफ आ रहे थे, उन रास्तों में घातकों को बैठा रखा था और वे आपस में लड़के कंफ्यूजन पैदा कर दिया परमेश्वर ने। जो एक मत होके यहूदा के खिलाफ, यहोशापात के खिलाफ आ रहे हैं, आप सोचकर देखिए कितनी आर्मीज एक मत होकर, वन इन माइंड होकर यहोशापात से लड़ने आ रही हैं। और बीच रास्ते में आपस में कंफ्यूजन हो गया और ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि वो आपस में लड़ के मर गए, खत्म हो गए।
और परमेश्वर के लोग जब उस स्थान में पहुंचे तो लिखा है एक भी जिंदा नहीं बचा, और उन्होंने लूट का सामान लूटा लूटा, पहले दिन लूटा, दूसरे दिन लूटा, तीसरे दिन लूटा, और चौथे दिन शुक्रगुजारी करी, और उस स्थान को शुक्रगुजारी से, धन्यवादिता से भर दिया। उस स्थान का नाम पड़ा बराका, जिसका अर्थ है धन्यवाद। बच निकलने का ढंग, सेला हमने हलकोत, हालेलुया। हमारा खुदावंद लाल समुंदर में रास्ता बना के बचा ले जाता है। हमारा परमेश्वर जाति जूलियत को और पूरी फलिस्ती सेना को एक पत्थर से हरा देता, से छोटे दाऊद से हरा देता है। हमारा परमेश्वर गा गा के, उन्होंने गीत गाया और गा गा के सेना को ढेर कर सकता है, हरा सकता है। प्रेज एंड वर्शिप करी उन्होंने, और वो सब जो उनके विरोध में आ रहे थे वो खत्म हो गए। बच निकलने का ढंग वो आपको बताएगा। गॉड इज अ प्लान फॉर योर लाइफ। इफ सेटन हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ, गॉड इज अ बिगर प्लान फॉर योर लाइफ। अगर शैतान की योजना 2024 में आपको, आपके घर को तबाह बर्बाद करने की, आपका सुख चैन, आपका आनंद छीनने की है, तो आपको बताना मांगता हूं, खुदा की योजना आपको हमेशा बचाने की है, आपको बचा के निकालने की है, आपको सुरक्षित रखने की है। ऐसी योजना, ऐसा प्लान लास्ट मोमेंट में कहां से आएगा कि आप बच जाओगे, आप निकल जाओगे, आप सुरक्षित रहोगे, आप एस्केप कर जाओगे। वो हमारा रॉक ऑफ पार्टीशन है, वो हमारा रॉक ऑफ एस्केप है, वो हमारा रॉक ऑफ डिवीजन है, वो हमारा सेला हम हलकोत परमेश्वर है। हालेलुया। चौथा, गिडियन, न्यायियों 7 बाब, न्यायियों जजेस 7, न्यायियों 7 बाब। गिदोन, जिसके चरित्र की शुरुआत होती है डरा है, किससे डरा है? अमालेकियों से और मिद्यानियों से, जो आकर सारी फसल को चट कर जाते हैं, इनके बोए हुए बीज को बिगाड़ देते हैं, सब सब जानवरों को लूट के ले जाते हैं। और गिदोन डरा हुआ है, और गिदोन डर डर के, गिदोन जो है वो क्या कर रहा है? गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं को बैठ के झाड़ रहा है। अचानक से फरिश्ता आया और कहने लगा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा का नमस्कार कबूल करो। तो गिदोन की असलियत, गिदोन क्या कहते हैं, गिदोन इतना डरा हुआ था, उसने अपना सारा डर उंडेल दिया। कहने लगा, कहां का शूरवीर सूरमा, मैं तो सबसे कमजोर हूं, और अगर 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 प्रभु ने भी छोड़ दिया है, अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे पे ये विपत्ति नहीं आई होती। तो मालूम क्या बोला वो फरिश्ता? कहने लगा, इसी सामर्थ में जा, इसी सामर्थ में जा, और तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक व्यक्ति को। वाह, एक व्यक्ति को। और खुदा ने गिदोन को, और गिदोन के द्वारा परमेश्वर के लोगों को अमालेकियों से और मिद्यानियों से बचने के लिए तरीका बताया। सेला हमने हलकोत ने बचने का तरीका बताया। और बाइबल बताती है गिदोन अपने 300 लोगों को लेकर, 300 लोगों को लेकर उसने क्या लिया? उसने मटके लिए, मटके में मशाल ली, और लिखा है तलवार लेकर चल पड़े वहां पे। और लिखा है 300 लोगों को लेकर, मटके और मशाले लेकर, और लिखा है शत्रु के टेंट के पास गए और एक साथ अपने मटके फोड़ दिए, और मटके फोड़कर तलवारें हाथ में लेकर चिल्लाने लगे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। अब सुनिएगा, 300 पलिश्ती इतने हैं, सॉरी, अमालेकी और मिद्यानी इतने हैं कि पूरा पहाड़ उनसे ढपा हुआ है। और ये 300 लोगों को लेकर गया, और ऐसा मशाले, मटके फोड़ के और मशाले निकाली वहां से, और चिल्लाने लगे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और मालूम क्या बाइबल बताती है? जो 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 मटके फोड़ने से आवाज हुई, और उसके बाद ये जो ललकारे हैं कि शत्रु डर के मारे कांप उठे और भाग गए। और बाइबल में लिखा है, इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर इन्होंने अपने शत्रुओं को भगा दिया। वहां अगर आप इजराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, आप देखेंगे क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइलियों को या को बचाया है। सब शत्रुओं से बचाया है, पलिश्तियों से बचाया है, अमालिकियों से बचाया है, मद्यानियों से बचाया है, हित्ती, हिब्बी, यबूसी, परिज्जी, किन किन लोगों से बचाया है परमेश्वर ने। और अपने लोगों को परमेश्वर ने जयवंत किया है, क्योंकि बच निकालने का तरीका, बच निकालने का ढंग किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है। वो मेरा सेला हमने हलकोत परमेश्वर है। उसके पास उपाय है, उसके पास योजना है, उसके पास बचा के निकालने का हमें तरीका है, उसके पास हमें सुरक्षित रखने का
तरीका है, कहीं कहीं लाल समुद्र को विभाजित करके, कहीं पत्थर के द्वारा जाति जूलियत को गिरा के, कहीं गाना गा गा के, कहीं चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, छुड़ा रहा है, जयवंत कर रहा है। अब सुनिएगा, नेक्स्ट देखिए, जोशुआ 6, यहोशू की पुस्तक उसका 6 बाब, ये देखिए यहां लिखा है जोशुआ इन द वॉल ऑफ जेरिको। यरियो की दीवार, कैसे यरियो की दीवार गिराई गई थी, कैसे गिराई गई थी, कोई कोई टाइप करके बता दे अगर, यरियो की दीवार कैसे गिराई गई थी। यहोशू की अगुवाई में परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु ने कहा यरियो मैंने तुम्हें दे दिया है। और यरियो की दीवार कैसे गिराई गई थी, परमेश्वर ने कहा उसको, परमेश्वर ने यहोशू की पुस्तक में और उसके 6 बाब में 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर और जय जयकार के नारे लगा, याजक नरसिंगे फूके और जय जयकार के नारे लगाना। और जब इन्होंने ऐसा किया, जब प्रभु के लोगों ने ऐसा किया, आप देखिए बचाने का तरीका देखिए परमेश्वर का, निकाल लेने का तरीका देखिए परमेश्वर का। 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और जहां उन्होंने तुरहियां फूकी और जय जयकार के नारे लगाए हैं, क्या वाइब्रेशन हुआ है, क्या कंपन हुआ है, क्या भूडोल टाइप का आया है कि नींव समेत यरियो की दीवार धस गई। और परमेश्वर ने कहा जाओ और जो कुछ तुम्हें यरियो में मिले उसे मार देना, खत्म कर देना, फूंक देना, जला देना। हालेलुया। सला हमने हलकोत, बचा के निकाल लेने वाला परमेश्वर। मेरे कर्जे, मेरी तकलीफें, मेरी मुसीबतें, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरी दिक्कत, खुदावन सब में मुझे बचा के और निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। सब हालातों से मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सब तकलीफों से खुदावंद मुझे रिहाई बख्शने वाला और मुझे आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा सेला हमन हलकोत है। अगला देखिए, सदरक मिशक बेदनेगू। सदरक मिशक बेदनेगू को कैसे, अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। सदरक मिशक बेदनेगू, डैनियल उसका 3 बाब, आग के भट्टे में अपना फरिश्ता भेजकर ऐसा निकाला कि उनके कपड़ों और उनके मोजे में से 7 गुना अधिक धधकते हुए भट्टे की महक तक नहीं आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सेला हम हलकोत परमेश्वर है। वो मुझे बचा के निकाल लेगा, वो मुझे बेइज्जत नहीं होने देगा, वो मेरी नाम धराई नहीं होने देगा, वो मुझे मेरे शत्रुओं के सामने झुकने नहीं देगा, वो अन्य जातियों के बीच में, संसार के लोगों के बीच में हमारे को छोटा नहीं होने देगा। हमारा खुदावंद हमें बचा के निकाल लेगा। वो हमारे इज्जत को बढ़ाने का तरीका, हमारे को ऊंचा उठाने का तरीका, हमारे शत्रुओं के बीच में संभालने का तरीका, हमें हर परेशानी से निकालने का ढंग परमेश्वर के पास है। वो मेरा सेला हमन हलकोत है। उसके बाद डैनियल 6 बाब में, डैनियल शेरों के मांद में कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे बचाया। उसने दूत भेज दिया और उस दूत ने सारे भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वहीं जब चुगली करने वाले फेंके गए तो वो नीचे तक नहीं आ पाए मांद में और उनकी हड्डियों को चट कर गए, पर डैनियल को खुदा ने बचा लिया। हालेलुया, डैनियल को खुदा ने छुड़ा लिया। वो सेला हमने हलकोत परमेश्वर है। वो मूसा का सेला हमने हलकोत है, वो डैनियल का सेला हमने हलकोत है, वो दाऊद का सेला हमने हलकोत है, वो यहोशापात का सेला हमने हलकोत है, वो गिदोन का सेला हमने हलकोत है, वो यहोशू का सेला हमने हलकोत है, वो सदरक मिशक और अबेदनगो का सेला हमने हलकोत है। वो मेरा और आपका सेला हमने हलकोत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक और उदाहरण, एक और दूसरा राजा उसका 6 बाप और उसकी 18वीं आयत में, दूसरा राजा उसका 6 बाप और उसकी 18वीं आयत में, जहां बाइबल बताती है प्रभु के दास एलीशा के लिए, मैं चाहूंगा निकालने, अगर दूसरा राजा उसका 6 बाप और उसकी 18वीं आयत में, जब एक बड़ा दल एलीशा को मारने के लिए आया, प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक एलीशा, उसको मारने के लिए राजा की ओर से एक बड़ा दल भेजा गया। तो मालूम क्या किया एलीशा ने कहा हे परमेश्वर इनको अंधा कर दे। तो लिखा है वो सब जो एलीशा खुदा के दास को मारने के लिए आए थे, आरामी सेना के लोग अंधे हो गए। और वो एलीशा से पूछ रहे हैं कहां है वो। तो एलीशा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूं वो व्यक्ति कहां है जिसको तुम ढूंढना चाह रहे हो। और एलीशा ने उनको गलत रास्ता बता दिया और वो खुद शोमरोन में, वो खुद इजराइल के में जाकर पहुंच गए, यानी शत्रुओं के बीच में खुद चले गए शत्रु। और जब वहां गए तो एलीशा ने कहा खुदा इनकी आंखें खोल दे।
जब इनकी आंखें खुली तो इन्होंने क्या देखा कि ये खुद ही आरामी लोग जो है वो इजरायलियों से घिरे हुए हैं। हालेलुया। जो मारने आए थे एलीशा को, परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया। और किस तरीके से खुदा बाप ने अपने लोगों को बचा लिया। वो एलीशा का सेला हमन हलकोत परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी हमन हलकोत परमेश्वर है। आज मैं दुआ कर रहा हूं 2024 में, और प्रार्थना कर रहा हूं, और इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं, आपके और मेरे बचाने का ढंग परमेश्वर के पास है। मुझे मेरे कर्जों से, मुझे मेरी पैसों की दिक्कत से, मुझे मेरे करियर की अनसर्टेनिटी से, कल क्या होगा, मेरे में कर्जदार आ गए हैं, शत्रु हैं, ईएमआईज हैं, बहुत दिक्कतें हैं, मेरा खुदावन मुझे इन सब से बचा के निकाल लेगा। तुम्हारे एक तरफ 1000 गिरे और एक तरफ 10,000 गिरे, पर कोई बला तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, मेरा सेला हमन हलकोत परमेश्वर है। उसके पास मेरे बचाव का ढंग है। वो मेरे और मेरे शत्रुओं के बीच में आके पार्टीशन कर देगा, डिविजन कर देगा। शत्रु उधर से इधर नहीं आने पाएंगे। वो शत्रुओं के कैंप में गड़बड़ी डाल देगा। वो उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे। वो एक तरफ से आएंगे, 7 तरफ से भाग जाएंगे, और खुदा अपने लोगों को बचाए रखेगा हर बीमारी से, हर कर्जे से, हर नाश से, हर तबाही से, हर बर्बादी से। हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखेगा। 2024 में वो मेरा सेला हमन हलकोत परमेश्वर है। वो मेरा सेला हमन हलकोत खुदावंद है, जो दाऊद को बचाता रहा, मूसा को बचा लिया, अद्भुत तरीके से, अजीब तरीकों से, विचित्र तरीकों से, मिस्टीरियस वे से खुदा ने अपने लोगों को बचाया। खुदा मेरे लिए भी करेगा, मेरे घर के लिए भी करेगा, मेरे परिवार के लिए भी करेगा। जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट। सेला हमने हलकोत परमेश्वर, बचा के निकालने का तरीका। हालेलुया। ओ रब्बा शकारी रब्बा सखारी रब्बा। मुझे मेरे घर को, परिवार को, मेरे इसको बचाने का और निकाल लेने का तरीका आसमान के खुदा के पास है। कोई बला, कोई विपत्ति हमारे पास नहीं आएगी। शत्रु का कोई तीर, उसका जाल, उसकी कोई योजना, उसकी कोई प्लानिंग, कुछ भी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरा खुदावन सेला हमन हलकोत परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रबा सखारी रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आखिरी में मैं चाहूंगा हम लोग दुआ में चलें। मैं चाहूंगा अनीता आंटी से, सिस्टर अनीता अग्निहोत्री से प्रार्थना करें। हम सबको खुदा के हाथों में सुपुर्द करें। 2024 में हमारा परमेश्वर, हमारा सेला हमने हलकोत परमेश्वर बना रहे, और हम खुदावंत के बचाव के तरीकों में हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। जी अनीता आंटी, हमारे लिए दुआ करिए। थैंक यू लॉर्ड। प्यारी खुदावंद, हम शुक्रगुजार है कि तो हमारा खुदा है। शुक्रगुजार है खुदावंद, तुझे हमारा ख्याल रहता है। शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तू हमें नए साल में प्रवेश कराया परमेश्वर। धन्यवाद करना खुदावंद की खुदा, तेरी रहमत अब्दी है मेरे खुदावंद, तेरा शुक्रिया। आज फिर हमने तेरे नए नाम को जाना है खुदावंद। तू हमारा सेला हमद हलकोत है मेरे खुदावंद। तुझे धन्य कहते हो, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। तू हमारे लिए बचाने का रास्ता है मेरे खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते। तो हमारे दुश्मनों के बीच में दरार पैदा करने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले खुदावंद, हम तेरी ओर ताकते हैं मेरे खुदावंद। हमारी नजरें तेरी ओर लगी है मेरे खुदावंद, क्योंकि हमें मालूम है हमारा छुटकारा तेरी तरफ से है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अच्छे क्लास के लिए मेरे प्रभु जी। चाहते हैं खुदावंद हम सीखने वाले बने खुदावंद। हमारे मनों को तैयार रखना मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो कुछ सीखते हैं खुदावंद फिर जिंदगी भर हमारे साथ साथ बना रह सके खुदावंद। धन्यवाद करते पासवान के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु जी। चाहते हैं हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहने पाए खुदावंद। अभिषेक से भरे रखना खुदावंद, और अभिषेक के द्वारा जुए तोड़े जाए मेरे परमेश्वर, और तेरी बड़ी महिमा हो सके खुदावंद। इस साल फिर खुदावंद सब लोगों को बड़ी बरकत दे। जितने लोग जुड़े हैं खुदावंद, और लोग जुड़ने वाले हो सके खुदावंद, और तेरे वचन की गहरी बातों को सीख सके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू आंटी दुआ करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग कल ही मैंने नोटिस ये इन्फॉर्मेशन डाली थी कि आज हम नेम्स ऑफ गॉड शुरू करेंगे, बट थैंक यू, इस बड़ी तादाद में हम लोग जमा हुए हैं। अब ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। आप हमारा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहिए, ताकि बराबर इन मीटिंग्स का हिस्सा रहें और सीखते रहें और प्रभु में आगे बढ़ते रहें। वो मेरा सेल हम